कैसे एक ईंट के टूटने के बाद साईं बाबा ने कहा कि अब वो भी इस संसार में नहीं रहेंगे। ये रियल कहानी है और ये कहानी जब मैंने पढ़ी मैंने सोचा इस कहानी को आप तक भी पहुंचाना चाहिए। हुआ ये था कि बाबा के पास एक ईंट रहती थी, नॉर्मल एक जो ईंट होती है, और बाबा जब कोई भी योगिक क्रियाएं करते थे, योगासन करते थे, उस ईंट को अपने साथ रखते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। वहीं उस ईंट को बाबा रात के समय कपड़ा लपेट के एज अ पिलो, एज अ तकिया अपने सर के नीचे लगाकर सोते थे। उसका इस्तेमाल एज अ तकिया करते थे बाबा रात के समय में द्वारका माई में। तो वो जो ईंट है वो काफी लंबे समय से बाबा के साथ थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग और कुछ भक्तों के अकॉर्डिंग वो जो ईंट थी वो साईं बाबा के गुरु ने बाबा को दी थी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि वो जो ईंट थी वो स्वयं ईश्वर द्वारा बाबा को एक आशीर्वाद रूप में प्राप्त हुई थी, और तब से काफी लंबे समय से वो जो ईंट है बाबा के साथ थी। हुआ ये, माधव फासले नाम के एक बाबा के भक्त हैं, वो बाबा के दिनचर्या के काम करते थे और रोज सुबह जो है वो बाबा का साफ सफाई करना द्वारका माई में और उस ईंट को उठा के संभाल के दूसरी जगह रखना, ये सब काम किया करते थे। अब 15 अक्टूबर 1918 के दिन जब बाबा ने महासमाधि ली, उससे 10-12 दिन पहले माधव फासले ने वो जो ईंट है वो उठाई और वो जो दूसरी जगह उसे रखना चाह रहे थे, उतने में ही वो जो ईंट है वो माधव फासले के हाथ से गिर के जमीन पर टूट गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब इस बात के बारे में बाबा को बताया गया कि ऐसे ऐसे आपकी ईंट टूट गई गलती से, तो पहले तो बाबा बहुत गुस्सा हुए, फिर बाबा बहुत उदास हो गए, और उदास होने के बाद बाबा ने कहा कि ये जो ईंट है ये मेरी जीवन की साथी थी, जो काफी लंबे समय से मेरे साथ थी, लेकिन अब इसने मेरा साथ छोड़ दिया है। इसका मतलब मुझे भी इस पृथ्वी से अब चले जाना चाहिए, मेरा भी समय महासमाधि लेने का, इस पृथ्वी को छोड़ने का आ गया। ऐसा क्लियर नहीं कहा, लेकिन बाबा ने कहा कि अब उनका भी समय नजदीक आ गया। ये बाबा ने एज अ हिंट दिया था उस समय, जो उस समय भक्त समझ नहीं पाए थे, और बाबा उदास हो गए। तो उस पे उनके एक भक्त थे HS दीक्षित नाम के, जिन्होंने कहा कि बाबा आप उदास मत होइए, मैं इस ईंट को सिल्वर यानी कि चांदी से जुड़वा दूंगा, दोनों पीस को, और जॉइंट लगा दूंगा। तो बाबा ने कहा कि भले तुम सोने से इसको जुड़वा दो, लेकिन अब इसमें वो बात नहीं रही, इसका जो होना था वो हो गया। इस पर कई भक्त जैसे कि महालसापति ने भी बाबा को समझाया कि बाबा ये सिर्फ एक ईंट ही तो थी, आप इतना परेशान मत होइए, लेकिन बाबा दुखी हो गए। और फिर ईंट के टूटने के बाद ही बाबा की तबीयत जो है वो बिगड़नी शुरू हो गई, और ऐसे ऐसे बाबा की तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि 15 अक्टूबर दशहरा था उस दिन, और उस दशहरे के दिन दोपहर 2:30 बजे सन 1918 में बाबा ने महासमाधि ले ली। ये कहानी हमें साईं सच्चरित्र में भी जानने को मिलती है, और नरसिम्हा स्वामी जी की बुक में भी इस बात का जिक्र है। इससे भी बड़ी घटना हुई, जब ये जो ईंट है वो टूट गई थी, तो उसके बाद एक बार जैसे जो महालसापति बाबा के भक्त थे, वो बाबा की जो लैंप हैं, जो दिए हैं, उस समय जला दिया करते थे, बाबा की सेवा किया करते थे। जो बाबा का चिलम वाला पाइप है उसको भर के दिया करते थे। तो एक बार वो चिलम का जो है पाइप भर रहे थे, तो उस पे बाबा बोलते हैं कि भगत, जैसा कि महालसापति को आप सब जानते हैं, पुरानी वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि महालसापति इतने करीबी भक्त थे कि बाबा उन्हें भगत कह के पुकारते थे। तो बाबा ने कहा कि भगत, अब इस सेवा का मौका तुम्हें आगे नहीं मिलेगा, कुछ दिनों में मैं इस जगह को छोड़ दूंगा, ये बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा महालसापति के लिए कि तुम भी 2-4 साल मेरी याद करना, सेवा करना, ध्यान करना, और फिर उसके बाद तुम भी मेरे पास आ जाओगे। महालसापति को तब ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन इस बात का अर्थ ये था कि बाबा कुछ दिनों में महासमाधि लेने वाले हैं, जैसा कि बाबा ने 1918 में समाधि ले ली, 15 अक्टूबर 1918 में। और ठीक 4 साल बाद, जैसा कि बाबा ने प्रेडिक्ट किया था महालसापति को, ठीक 4 साल बाद 11 सितंबर 1922 को महालसापति ने भी अपने शरीर का त्याग कर दिया, और उनने भी इस पृथ्वी को फिजिकल रूप में छोड़ दिया, और शायद जैसा कि बाबा ने कहा था वो बाबा के पास चले गए, क्योंकि बाबा के सबसे प्रिय भक्तों में गिनती होती थी महालसापति। ये प्रेडिक्शन, ये भविष्यवाणी बाबा ने की थी,
और जो ईंट की बात होती है, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर आप समझना चाहें इस चीज़ को, तो बाबा ने ईंट का सहारा लेके, ऐसा मैं मानता हूं कि ईंट का सहारा लेके एक हिंट दिया था अपने भक्तों को कि मैं अब महासमाधि ले लूंगा। असल में बाबा को सबके बारे में मालूम था, और मेरे अकॉर्डिंग प्योरली मेरा ऐसा मानना है कि किसी ईंट की वजह से बाबा ने समाधि ली, ऐसा नहीं हो सकता। बजाय वो ईंट टूट गई, बाबा ने इस चीज का संकेत दिया कि अब वो भी इस शरीर में फिजिकल रूप में शिरडी में नहीं रहेंगे। लेकिन बाबा तो अमर है, वो अभी भी हैं। लेकिन उस समय अपने भक्तों को एक हिंट देने के लिए कि शायद ये समझें और मेंटली प्रिपेयर हो जाएं इस बात के लिए कि 1918 15 अक्टूबर दशहरे वाले दिन, विजयदशमी वाले दिन मैं इस शरीर को छोड़ूंगा। तो उसके लिए बाबा ने एक हिंट दिया था, जो ईंट के रूप में हमें स्टोरी जानने को मिलती है कि ईंट टूट गई थी बाबा के जो साथ रहती थी, उसके बाद से बाबा उदास रहने लगे थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा होगा, और किस तरह से बाबा बातों बातों में ही फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते थे, जैसे महासपति का किया, अपना किया, ऐसी कई सारी बार बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं। इसी तरह आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, मेरे साथ असली कहानियों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। और भी ढेर सारी वीडियो अवेलेबल है इस चैनल पर, उनको जाकर देख सकते हैं। जय साईं राम।